नमस्ते दोस्तों। मैं नील, एंट्री फिन एकेडमी हिंदी का मेंटोर। तो हर हफ्ते की तरह इस बार भी फ्राइडे को हम लोग एक वीकली एनालिसिस करेंगे मार्केट का, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में अगले वीक क्या क्या हो सकता है। व्हाट आर द मेजर लेवल्स वी कैन फाइंड, एंड उसके बेसिस पे हम लोग कैसे अपना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों के साथ जो चार्ट है उसको शेयर किया, और आई होप आप लोग सब देख पा रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो है चले जाएंगे हमारे जो पिछले अपनो जो नॉर्मली करते हैं हम लोग डेली एनालिसिस पे। अगर आप हमारे पिछले हफ्ते की एनालिसिस देख चुके हैं तो आपको शायद पता होगा कि ये जो लेवल्स है ये हमने पिछले हफ्ते मतलब लास्ट फ्राइडे को मार्क किया था। एंड यू कैन सी कि हाउ ब्यूटीफुली ये सारे लेवल्स आर बिन रेस्पेक्टेड। तो अभी आप देख सकते हैं कि हाउ ब्यूटीफुली वो सारे लेवल से रेस्पेक्टेड है। तो अगर आपने ये हमारा पिछले हफ्ते का वीडियोस नहीं देखा तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप एक बार जाके उसको ज़रूर देख लें। और अब देखेंगे कि ये सारे लेवल्स जो है हमने पिछले हफ्ते फ्राइडे को मार्क किया था, फिर मंडे को उसके बारे में डिस्कस किया, फिर वेनेसडे को डिस्कस किया, फिर आज डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी जो हम लोग करेंगे इस हफ्ते का एनालिसिस करेंगे। तो जो डिमांड एंड सप्लाई के रूल में समझे तो ये जो पर्टिकुलर लेवल था जो हमने आई थिंक 2 घंटा या 3 घंटे का हिसाब से हमने मार्क किया था, या सो वो रेस्पेक्टेड है। तो हम लोग डेली में आके देखते हैं कि पहले हमें और कुछ ऐसा लेवल मिलता है कि नहीं, कि जहाँ पे ये जो टाइम फ्रेम एनालिसिस मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हमने किया उसके बेसिस पे ये रेस्पेक्टेड होता है। तो इसके बाद हम लोग आ जाएंगे आ, और कोई लेवल अगर अगर हमें मिलता है कि जहाँ पे सप्लाई लेवल को डिनाई करके प्राइस ऊपर की तरफ गया है। सो इट इज द सेम लेवल जो हमने मार्क किया 19,273 से लेकर 19,227। ये जो लेवल है वही लेवल इस महीना इस हफ्ते भी बरकरार रहेगा। और हम लोग फिर जाते हैं, या सो जो 19,399 से लेके 19,332 ये जो लेवल हमने मार्क किया था वही रहेगा। हम लोग खाली ये देखेंगे कि इसके बीच में अगर कोई लेवल हमें स्ट्रॉन्ग लेवल अगर मिलता है तो सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग लेवल जहाँ पे रिटेस्ट हो सकता है ये हमें मिला है, 1 घंटे में मिला है। एक बार देख लेते हैं कि ऊपर का टाइम फ्रेम में भी वो है कि नहीं। जी, 2 घंटे में भी है, 3 घंटे में भी है, और 4 घंटे में नहीं है पर 3 घंटे में ये है। तो ये जो सप्लाई लेवल है इसको डिनाई करके प्राइस ऊपर की तरफ गया है। तो प्राइस एक बार कोशिश करेगा कि इस लेवल को आके रिटेस्ट करे और देखे कि यहाँ पे एक्चुअली बायर का कैपेसिटी कितना है। तो हम लोग थोड़ा सा मतलब यहाँ पे इस लेवल को फिर से एक बार मार्क करेंगे। इमीडिएटली इस वीक में टेस्ट हो सकता है, ऐसा वीकली लेवल के हिसाब से इसको मार्क करेंगे। और ये गैप अप भी हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आके प्राइस एक बार अपने आप को रिटेस्ट करेगा। तो इस लेवल को एक बार हॉरिजॉन्टल रे से मार्किंग करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे अगर हमें कोई आम, एक डिमांड लेवल मिलता है कि सप्लाई लेवल को तो डिमांड डिनाई करके ऊपर गया, ठीक है, पर यहाँ पे अगर हमें कोई डिमांड लेवल मिलता है, हमें कोई छोटा टाइम फ्रेम में मिलता है, वो एक बार ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग फिर मतलब एक कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ वहां पे एक बार टेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे गैप अप होके ऊपर ओपन हुआ है, तो डिमांड लेवल हमें मिल नहीं रहा है। सो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर लेवल है, जो लेवल यहाँ पे हमने मार्क किया, यहाँ पे आके प्राइस अपने आप को एक बार टेस्ट करेगा। तो ये हमारा हो गया इमीडिएट डिमांड लेवल कि इस हफ्ते में जिसको रेस्पेक्ट किया जा सकता है, इसको जिसको कंसिडर किया जा सकता है। अगर आप में से कोई स्विंग ट्रेडर है कि कोई बीटीएसटी करते हैं, उनको ये लेवल से फायदा मिल सकता है।
कि 19,550 के ऊपर रिट्रेस करके, मतलब यहाँ से आके नीचे आके फिर से ऊपर गया, तो आप लोग बाई के लिए कंसिडर कर सकते हैं। और अगर उसके नीचे गया तो आप देखेंगे कि इसको स्टॉप लॉस आपका वहीं पे रहेगा। और हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि हमें इसके ऊपर का लेवल पे सप्लाई लेवल कहाँ पे मिल रहा है, वहाँ वो एक बार देखने के लिए। तो 4 आवरली लेवल पे नहीं है, 3 आवरली लेवल पे नहीं है, कि बाई चांस मान लीजिए हमें देखने को मिला कि कोई रीजन से प्राइस इसके ऊपर चला गया, तो हमें वो लेवल भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमें एक रिट्रेसमेंट दिख सकता है, कि प्राइस फिर उसके नीचे आ जाए या वहां से बाउंस बैक करे। तो ये हमें 1 आवर में भी देखने को नहीं मिल रहा है। एक्चुअली 1 आवर से नीचे जाना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है निफ्टी के लिए, मतलब 30 मिनट से नीचे तो जाना ही नहीं चाहिए अगर आप लेवल मार्किंग कर रहे हैं। फिर वो हायर टाइम फ्रेम में लेवल मार्किंग करने का कुछ मजा ही नहीं रहता है। तो हमें एक्चुअली मिल नहीं रहा है इसके ऊपर का कोई लेवल अभी फिलहाल। सो हम लोग एक बार चले जाएंगे निफ्टी फ्यूचर में और कोशिश करेंगे ढूंढने के लिए कि उसका लेवल मिलता है कि नहीं। बट फिलहाल ये हमारे लिए, जैसे मान लीजिए 19,852 से लेकर 19,769, ये जो लेवल है, ये फिलहाल हमारे लिए इमीडिएट एक सप्लाई लेवल बन जाता है। और 19,555 से लेकर 19,451 ये हमारे लिए डिमांड लेवल बन जाता है। तो अगर आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग फिर जाएंगे निफ्टी का फ्यूचर चार्ट में। तो ये हमारा निफ्टी का फ्यूचर चार्ट है, और हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमें कुछ लेवल मिलता है कि नहीं, जहां पे हम लोग उसके ऊपर वाला लेवल, जिस लेवल पे अभी निफ्टी मूव कर रहा है, उसके ऊपर वाले लेवल हमें कुछ मिलता है कि नहीं। एक्चुअली ये सारे ही लेवल एकदम इसी लेवल पे है, जो लेवल पे अभी हम लोग फिलहाल है। मतलब इमीडिएटली कुछ बीच में कोई गैप वगैरह मिल ही नहीं रहा है। तो हमें एक लेवल मिल रहा है जहां पे डिमांड को डिनाई किया, डिमांड को डिनाई किया। ये जो पर्टिकुलर लेवल है कि जहां पे एक डिमांड लेवल था, और यहाँ से डिमांड को डिनाई करके प्राइस नीचे आ गया, ये जो डिमांड कैंडल आपको दिख रहा है। तो ये एक लेवल हो सकता है हमारे लिए। ये लेवल के बाद वाला जो लेवल है, मतलब अगर प्राइस मान लीजिए ऊपर चला गया, गैप अप हो गया कोई रीजन की वजह से, कोई इंस्टीट्यूशन का खरीदारी से या कोई मैनिपुलेशन की वजह से, तो फिर ये जो लेवल है निफ्टी फ्यूचर का, तो ये लेवल एक हमें दिख सकता है कि एक इम्पोर्टेंट लेवल करके। और अभी चलेंगे बैंक निफ्टी की तरफ और देखेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या क्या मिलता है हमें लेवल्स। बैंक निफ्टी में डिमांड कैंडल के नीचे एकदम, मतलब कागार पे एक डिमांड कैंडल तो यहाँ पे डिनाई हो चुका है। तो यहाँ से प्राइस ऐसे भी गैप डाउन होकर नीचे आ ही चुका है। ये हमारा सप्लाई लेवल मार्क था पिछले हफ्ते। अगर आप इसमें जाएंगे तो आपको देखेगा, दिखेगा पुराने वीडियोस में पिछले हफ्ते की, उसके पिछले, मतलब ये लास्ट जो फ्राइडे का वीडियो है, या उसके बाद मतलब मंडे का वीडियो और वेडनेसडे का वीडियोस, इसमें ये सारे पोस्ट में आपको दिखेगा कि ये जो लेवल्स हमने मार्क किया। सो अभी मतलब जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन से एक ही चीज लग रहा है कि बैंक निफ्टी जो है, ये जो सप्लाई लेवल है, ये सप्लाई लेवल को टेस्ट करेगा, करके अगर एक डिमांड कैंडल बना के ऊपर की तरफ जाता है, तो वी कैन थिंक कि हाँ ठीक है, इसमें एक बायर का जोर है। एक बार चेक कर लेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है कि नहीं, लोअर टाइम फ्रेम में जाके एक बार चेक कर लेंगे। डेली में नहीं है, 4 आवरली में नहीं है, 3 आवरली में, या 3 आवरली में था, जो कि फर्दर हमें 2 आवरली में मिल रहा है। इसको और फाइन ट्यून करेंगे, वन तो सेम लेवल है। और यहाँ पे एक्चुअली हमें कोई डिमांड कैंडल ऐसा जो दिख नहीं रहा है। सो गैप अप हो चुका था। तो बैंक निफ्टी अगर वीकली लेवल पे इस लेवल को टेस्ट करेगा, और यहाँ से तो ब्रेक हो ही चुका है जो हमने देखा
टू आवरली लेवल पे। यहाँ से तो डिमांड ब्रेक हो चुका था, इसको और फाइन ट्यून करेंगे लोअर टाइम फ्रेम में। और 45 मिनट्स। हाँ, तो फिलहाल के लिए हमारा जो रिवाइज्ड सप्लाई लेवल रहेगा वो ये लेवल रहेगा। इसके ऊपर जाएगा तो हम लोग एक बुलिश व्यू रखेंगे, या ऊपर जाके टेस्ट करेगा। तो इसको भी फिलहाल के लिए हटा देते हैं, और इसको भी हटा देते हैं, एंड विल वेट। अच्छा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 2 घंटे में एक हमें मिल चुका था कि इसके ऊपर वाला लेवल, तो इस लेवल को एक बार थोड़ा सा मार्किंग रखते हैं। बिकॉज बैंक निफ्टी है, देयर इज लॉट ऑफ प्ले अराउंड गोज ऑन। जो भी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं वो जानते हैं ये चीज। तो इसको अभी फिलहाल के लिए नहीं हटाएंगे, इसको रखेंगे कि अभी तक ये बाहर नहीं गया, इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ। तो इसको रखेंगे कि अगर यहाँ से रिट्रेस करके ऊपर की तरफ जाता है तो भी हम लोग एक बाय के लिए कंसिडर करेंगे, पर इसमें गैप बहुत कम है। तो वो डिस्टेंस भी एक मैटर करता है। अगर आप डिमांड सप्लाई के रूल से जाएंगे तो दोनों में से डिस्टेंस कितना है वो भी मैटर करता है। यहाँ पे एक हमें डिमांड कैंडल मिल चुका था, तो यहाँ पे एक बार टेस्ट हो चुका है प्राइस। तो यू नेवर नो, यहाँ से स्टॉप लॉस करके भी ऊपर जा सकता है। तो वी नीड टू वेट फॉर द मार्केट थिंग, व्हाट इट हैपेंस एक्चुअली। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का मार्केट है। अभी हम लोग देखेंगे। सो दिस आर लाइक लेवल्स फॉर नेक्स्ट वीक, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लेवल। अभी हम लोग मंडे ऑनवर्ड्स फिर स्टॉक के बारे में बात करेंगे, कि लाइव जो स्टॉक का सेशन होगा उसके स्टॉक के कुछ एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे। और फिर हम लोग ग्लोबल मार्केट भी मंडे जब मार्केट ओपन होगा, मंडे का शाम का जो एनालिसिस है उसमें उन सब का बातें करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ये सारा लेवल्स को अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कि बाद में अगर किसी को अगर मैच करके देखना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे तो ऐसे कोई इंडिकेटर लगा हुआ नहीं है। द टूल जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये इसका एक्सेस खाली अपना एंट्री फिन एकेडमी हिंदी के जो स्टूडेंट है उनको मिलता है। ट्रेडिंग व्यू में इसका एक्सेस मिलता है। ये मेरा एक्सक्लूसिव टूल है, जिसके थ्रू मेजर मेजर कैंडल हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। और एंट्री फिन एकेडमी हिंदी में हमारा एक 3 महीने का से कोर्स होता है, जहाँ पे और उसके बाद फिर से 3 महीने का हमारा हैंड होल्डिंग पीरियड रहता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 6 महीने में आप एक सेल्फ सस्टेंट, सेल्फ सफिशिएंट, मार्केट इन्फॉर्म्ड पर्सन बन जाए। तो वो कोर्स का सारा डिटेल सिलेबस जो है वो इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर उसके बारे में अगर आपको किसी से डिटेल में पूछना है तो वहाँ पे नंबर्स भी रहेंगे जिसमें आप पूछ सकते हैं। बट हालांकि उसमें जो सब डिस्कस होता है उसके बारे में यहाँ पे थोड़े थोड़े करके मैं डिस्कस करता ही रहता हूँ। तो कभी भी आप मतलब इस वीडियोस के हेल्प से भी आप मार्केट को एनालाइज कर पाएंगे। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही। फिर से हम लोग मंडे को मिलते हैं। और टिल देन थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सामने मार्केट के बारे में मेरा जो पर्सनल व्यू है उस व्यू को रख पाया। थैंक यू सो मच फॉर दिस।